क्योंकि हालात परिस्थितियां भयानक हो सकती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप भय खाएं। हालेलुया। याद रखो, जब आप बिना भय खाए डर का सामना करोगे, तब डर आपसे डरेगा। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है डर को डराना। डर को डराना। तो डर सबके जीवन में होता है। डर हम सबके जीवन में होता है। फेल होने का डर, हारने का डर, मरने का डर, ऐसे कई डर हमें हर रोज डराते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आपको डराने वाला डर किससे डरता है? या क्या आप डर को भी डराया जा सकता है? कभी आपने ऐसा सोचा? अब हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो कि हां, लोहे को लोहा काटता है तो डर डर से डरता होगा। पर आपको बताऊं, डर डर से नहीं डरता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आग से आग बुझ जाती, अगर ऐसा होता तो पानी से पानी सूख जाता। ऐसा नहीं होता, यानी डर डर से नहीं डरता। हालेलुया। हम वापस अपने सवाल में आते हैं, तो क्या डर को डराया जा सकता है? हां, इसीलिए डर को डराया जा सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मत डर। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। डर को डराया जा सकता है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा मत डर। तो डर को कैसे डराना है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी इंटरनेट के द्वारा आत्मिक उत्साह की सभा यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जोर से स्वागत कीजिए। डर को डराना। सबसे पहली बात, डर सामना करने वाले से डरता है। डर सामना करने वाले से डरता है। पढ़िए यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 वचन 9। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर यहोशू से कह रहे हैं भय मत खा, यानी मत डर। हालेलुया। परमेश्वर यहोशू से कह रहे हैं भय मत खा, यानी मत डर। आप देखो, यहोशू की अगुवाई में इजराइलियों को उफान से बह रही यरदन नदी को पार करना है। उन्हें यरीहो की दीवार को गिराना है। इतनी मोटी दीवार है वो कि उसके ऊपर एक रथ चल सकता है। तो यहोशू की अगुवाई में उस दीवार को भी तोड़ना है। फिर कनान देश में रह रहे दानवों के साथ, दानव जैसे वो लंबे लंबे चौड़े चौड़े, उन हष्टपुष्ट लोगों के साथ उन्हें इजरायलियों को युद्ध करना है, उस प्रदेश को जीतना है और उस प्रदेश पर कब्जा करना है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं भय ना खा। हालेलुया। इतनी मुश्किलें सामने हैं यहोशू के, सारे इजरायलियों के, लेकिन परमेश्वर कह रहे भय ना खा। पता क्यों? हालेलुया। परमेश्वर कह रहा भय ना खा। पता क्यों? क्योंकि हालात परिस्थितियां भयानक हो सकती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप भय खाएं। हालेलुया। याद रखो, जब आप बिना भय खाए डर का सामना करोगे, तब डर आपसे डरेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग डर से भागते हैं। जब परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में से मूसा से बातें किया, तो उसे कहा अपनी लाठी नीचे रख दे, और वो लाठी सांप बन गई। मूसा डर के मारे भागने लगा। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे फिर कहा कि इस है ना डर, परमेश्वर के कहने पर जब उसने डर पर काबू किया और उससे सांप को फिर से पकड़ा, तो वो फिर से लाठी बन गई। हालेलुया। वो सांप फिर से लाठी बन गया। ऐसे ही कुछ लोग अपने डर से भागते हैं, अपने पिछले पुराने अनुभव के आधार पर, या कुछ गलत फैसला आपने जीवन में ले लिया, उस फैसलों के बाद आप ये कहते हो कि आगे से अब मैं कोई फैसला नहीं लूंगा। पर ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि फैसला ना लेना भी
आपका एक फैसला ही है। हालेलुया। आज के बाद मैं कोई फैसला नहीं लूंगा, ऐसा फैसला लेना भी एक फैसला ही है। तो जब आप अपने डर के से भागने के स्थान पर उसका सामना करते हो, तब डर आपसे डरता है। एस्तर बिना डरे राजा के सामने गई और सारे यहूदियों पर मृत्यु का जो डर था, उस डर को उसने डरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद बिना डरे गोलियत के सामने गया और डर को डरा दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने बिना डरे आग का सामना किया और आग उस डर को उन्होंने डरा दिया। आप भी अपने डर का सामना करोगे, तब आपका डर भागेगा और डरेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, डर मजबूत विश्वासियों की संगति से डरता है। डर मजबूत विश्वासियों के साथ संगति से डरता है। पढ़िए रोमियो अध्याय 14 वचन 1, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 1। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो डर को डराने के लिए आपको चाहिए कि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं या नकारात्मक बातें बोलते हैं, उनसे आपको दूर रहना है। जो लोग डर, हार, चिंता, निराशा की बातें करते हैं, आपको ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना है। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों की संगति करते हो, ऐसे लोगों के साथ संगति करते हो, तो उनकी सोच और उनकी भाषा आपके जीवन पर कब्जा कर लेती है और आप डरने लगते हो। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब आप नकारात्मक लोगों के साथ संगति करते हो, तो उनके विचार और उनकी भाषा आपके जीवन पर कब्जा कर लेते हैं और आप भी डरने लगते हो। लेकिन जब आप मजबूत विश्वासियों के साथ संगति करते हो, मजबूत विश्वासियों के साथ संगति करने लगते हो, तब डर आपसे डरता है। हालेलुया। फिर डर आपसे डरने लगता है, आप डर को डरा पाते हो। जब यीशु मसीह ने दमिश्क की सड़क पर शाऊल, जो बाद में पौलुस बना, उसे दर्शन दिया, तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई, वो अंधा हो गया। फिर परमेश्वर ने हनन्याह से बातें किया और हनन्याह से कहा कि जा शाऊल पर हाथ रखकर प्रार्थना कर ताकि वो फिर से दृष्टि पाए। लेकिन हनन्याह ने डरते हुए कहा, प्रभु मैंने सुना है वो पुरुष तो तेरे लोगों को मारता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा चला जा। हालेलुया। हनन्याह ने अपने डर का सामना किया, अपने डर पर काबू किया और जाकर शाऊल के लिए प्रार्थना किया और वो चंगा हुआ। उसके बाद शाऊल ने वहां पर मजबूत विश्वासियों के साथ संगति रखा और वो एक मजबूत विश्वासी बना। हालेलुया। वो खुद एक मजबूत विश्वासी बना। फिर दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 6 में हम देखते हैं एलीशा और उसका चेला रात को सो रहे थे, लेकिन आराम के राजा की सेना ने उन्हें घेर लिया। जब वो चेला सुबह उठा तो डर गया। इतनी सारी सेना से घिरा हुआ, हथियारों से, रथों से, घोड़ों से घिरा हुआ देखकर वो डर गया। लेकिन एलीशा ने कहा मत डर, जो हमारी ओर हैं वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। फिर एलीशा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। और उसने देखा कि आराम के राजा की सेना को परमेश्वर की सेना घेर कर खड़ी है। हालेलुया। यानी एलीशा जैसे मजबूत विश्वासी के साथ संगति करके उसका चेला बचाया गया और दोबारा मैं सोचता हूं उसने कभी भय नहीं खाया होगा। हालेलुया। आराम के राजा की सेना डबल भी आई होगी तो भी उसने भय नहीं खाया होगा। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आपको मजबूत विश्वासियों के साथ संगति करनी है। इसलिए ऐसे लोगों को ढूंढो जो विश्वास में आपसे ज्यादा मजबूत हों। हालेलुया। लेकिन ये विश्वासियों की संगति में बहुत कम मिलता है, क्योंकि हर विश्वासी अपने आप को ज्यादा विश्वास में मजबूत समझता है। हालेलुया। लेकिन आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो आपसे विश्वास में ज्यादा मजबूत हो, उसके साथ आपको बैठना है। हालेलुया। जो आत्मिक जीवन आप जीना चाहते हो, ध्यान से सुनिए, जो आत्मिक जीवन आप जीना चाहते हो, जब आप उसे दूसरे व्यक्ति को जीते हुए देख रहे हो, उसके साथ आपको समय बिताना है। हालेलुया। जो आत्मिक जीवन आप दूसरे व्यक्ति को जीते हुए देख रहे हो, लेकिन आप चाहते हो मुझे भी जीना है, तो आपको उस व्यक्ति के साथ समय बिताना है।
जो लोग बुरे समय में भी वचन में मजबूत बने रहते हैं, खड़े रहते हैं, उनके साथ आपको संगति करना है। हालेलुया। जो लोग सदा आत्मा में चलते हैं, उनके साथ आपको संगति करना है। क्योंकि एक बार अगर आपने ऐसे मजबूत विश्वासियों के साथ संगति रखकर डर को डराना सीख लिया, तो कल लोग आपके साथ संगति करना चाहेंगे। हालेलुया। कल लोग आपके साथ संगति करना चाहेंगे। इसलिए आपको मजबूत विश्वासी बनना है ताकि आप डर को डरा सको। हालेलुया। तीसरी बात, तीसरी और आखिरी बात, याद रखो, आप डर से छुड़ाए जा चुके हो। आप डर से छुड़ाए जा चुके हो। पढ़िए दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 7, 2 तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो आप देखो, संत पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर में भय का आत्मा यानी डर का आत्मा नहीं दिया, यानी डर परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। डर परमेश्वर की ओर से नहीं है। फिर डर को डराने के लिए संत पौलुस यहां आपको 3 उपकरण दे रहा है। वो 3 उपकरण आपको डर को आप डरा सकते हो, आपके डर को आप हरा सकते हो, आपके डर को आप जीत सकते हो। पहला उपकरण है सामर्थ। संत पौलुस पहला उपकरण है सामर्थ। डर परमेश्वर की सामर्थ से डरता है। डर परमेश्वर की सामर्थ से डरता है। आपको बताऊं, नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है। नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया और यूनानी भाषा में सामर्थ के लिए ड्यूनामिस शब्द इस्तेमाल किया है। यूनानी भाषा में सामर्थ के लिए ड्यूनामिस शब्द इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ है विस्फोटक सामर्थ। जिसका अर्थ है विस्फोटक सामर्थ। और विस्फोटक यानी ब्लास्ट से तो सब डरते हैं। हालेलुया। और ब्लास्ट से कौन होता है? सब लोग डरते हैं। इस विस्फोटक सामर्थ को हम यीशु के चमत्कारों में काम करते हुए देखते हैं। लिखा, भीड़ की भीड़ उसे छूना चाहती थी क्योंकि उसके अंदर से ड्यूनामिस सामर्थ निकलती थी। हालेलुया। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा के द्वारा वही विस्फोटक सामर्थ आपके अंदर मौजूद है। हालेलुया। उस विस्फोटक सामर्थ से ही शैतान डरता है, डर डरता है। हालेलुया। आपके अंदर उस विस्फोटक सामर्थ को देखकर, परमेश्वर की सामर्थ को देखकर ही डर आपसे डरता है। इसलिए जब आप प्रार्थना में बैठते हो, कुछ समय सामर्थ से भरना है, ड्यूनामिस से भरना है, ताकि जब आप बोलो, ताकि जब आप चलो, ताकि जब आप छुओ, ताकि जब आप देखो, ताकि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करो, डर भागे। दूसरा उपकरण है प्रेम। दूसरा उपकरण है डर प्रेम से डरता है। हालेलुया। डर प्यार से डरता है, क्योंकि लिखा, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। और बाइबल में पवित्र आत्मा के फल, जब पवित्र आत्मा के फलों के बारे में जब बाइबल बात करती है, तो प्रेम को सबसे पहले स्थान पर रखा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर के निकट जाओगे, उतना आप परमेश्वर के प्रेम से भरोगे और उतना डर आपके अंदर से निकलता जाएगा। आपको बताऊं, जब मैं पहली बार लिफ्ट में चढ़ा था, तो मुझे बहुत घबराहट हुई और मैं प्रार्थना करता रहा कि कब वो मंजिल आए जहां मुझे जाना है, दरवाजा खोले और मैं बाहर निकलूं। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं घबराया हूं, लेकिन मुझे मेरे इस डर पर जय पाना है। हालेलुया। मुझे अंदर से इस डर को निकालना है। आपको बताऊं, मैं उसी दिन उस लिफ्ट में उतनी बार ऊपर नीचे जाता रहा जब तक वो डर मेरे अंदर से निकल नहीं गया। हालेलुया। हालेलुया। आप देखो, जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है, प्यार नहीं होता, तब क्या होता है? शैतान का काम ज्यादा होता है। हालेलुया। जब घर में प्रेम नहीं होता, लड़ाई झगड़ा होता है, तो शैतान का काम भी ज्यादा होने लगता है। लेकिन जब आप प्रेम से रहते हो, अपने घर में, अपने परिवार में जब आप प्रेम से रहते हो, तब शैतान और डर दोनों भाग जाते हैं। हालेलुया।
इसलिए आपको हमेशा प्रेम से रहना है। आपको बताऊं, जब आप प्रेम से रहेंगे तो परमेश्वर आपके बीच रहेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तीसरा उपकरण संत पौलुस बताता है संयम। तीसरा उपकरण है संयम। जब कोई चोर आपके घर में घुसता है तो आप क्या करते हो? हालेलुया। किसी के घर में घुसा कोई चोर आज तक? मेरे घर में एक बार आया था। जब कोई चोर आपके घर में घुसता तो आप क्या करते हो? आपको जो हथियार मिलता है, बेलन, डंडा, रस्सी, आप उसे उठा लेते हो और फटाफट पुलिस को फोन करते हो। लेकिन जब शैतान आपके जीवन में घुसकर, ध्यान से सुनिए, जब शैतान आपके जीवन में घुसकर आपकी शांति को चुराता है, आपके संयम को तोड़ता है, आपके विचारों को डर से भरता है, तब आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? हालेलुया। तब आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? जैसे आप अपने घर की सुरक्षा करते हो, वैसे ही आपको परमेश्वर से मिले इस संयम की रक्षा करनी है। डर के विचारों से रक्षा करनी है। जब डर आता है, जब डर के विचार आते हैं, आपको संयम नहीं खोना, आपको आपा नहीं खोना, आपको घबराना नहीं है, पर परमेश्वर के वचन बोलना शुरू करना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन आपको बोलना शुरू करना है। जैसे पुलिस को देखकर चोर भाग जाता है, आपके मुंह से निकलने वाले वचनों को सुनकर शैतान और डर भाग जाएगा और आप डर को डराने वाले बन जाओगे। डर को डराने वाले बन जाओगे। डर को डराने वाले बन जाओगे।